अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो जी बच्चों, हमने करे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज हम लोगों ने 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 9.4 स्टार्ट करनी है और जिसका हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करना है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो हमसे कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागोन। बच्चों कहता है जी कि डेकागोन फिगर की इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करो। तो बच्चों, डेकागोन देखिए सबसे पहले किसको बोलते हैं? डेकागोन स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं एक ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 10 साइड हो। ठीक है, 10 साइडेड फिगर को क्या बोला जाता है? डेकागोन बोला जाता है। तो इंटीरियर एंगल्स में किसी भी पॉलीगॉन फिगर के जो अंदरूनी जावी होते हैं ना, हम लोग ने उनका क्या करना है? यहाँ पर सम फाइंड करना है। तो जी स्टूडेंट, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। तो जी बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं जी, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं जी। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो हमारे पास इस डेकागोन फिगर की हमारे पास कितनी साइड है? तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिख लेंगे जी। वो क्या जी? हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स ऑफ डेकागोन। तो बच्चों, हमारे पास इस डेकागोन फिगर की कितनी साइड्स हैं? हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जी। हमारे पास कितनी साइड है जी? 10 साइड। तो बच्चों, उसके बाद देखिए हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड क्या करना है, वो भी यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेते हैं जी कि इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ डेकागोन। बच्चों, वो हम लोगों ने क्या करना है? फाइंड आउट करना है जी। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे पेज नंबर 177 पर। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे, उसने हम लोगों को बताया है, कहता है जी सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो बच्चों कहता है द फार्मूला फॉर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इज n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो बच्चों, ये हमारे पास है जी फार्मूला। ये हम लोगों ने कब यूज़ करना है? जब हम लोगों ने किसी भी पॉलीगॉन फिगर में क्या करना हो, उसके इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना हो। तो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जी बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे जी। वो हम लोगों के पास क्या है जी? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ डेकागोन। बच्चों, वो हमारे पास क्या है जी? देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है, वो हमारे पास क्या? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ कर लेना है। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि n हमारे पास क्या है। तो बच्चों, यहाँ पे डेकागोन की कितनी साइड्स हमारे पास? 10। तो हमारे पास n की जगह क्या देगा? 10। तो बच्चों 10-2 मल्टीप्लाई बाय कितना देगा हमारे पास? 180 डिग्री। तो बच्चों 10-2 करेंगे तो हमारे पास क्या देगा? 8। तो 8 मल्टीप्लाई बाय कितना देगा हमारे पास? 180 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों, अब हम लोग 8 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या देगा? 1440 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों, अब हम लोगों ने देखे यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया? डेकागोन की जो फिगर थी उसके इंटीरियर एंगल का सम फाइंड कर लिया। अब हम लोग करेंगे 9.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। देखिए उसने उसने हमसे कहा है जी कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। तो बच्चों, अब हम लोगों ने क्या करना है? रेगुलर हेक्सागोन स्टूडेंट जिसको बोलते हैं एक ऐसी फिगर जिसकी हमारे पास क्या हो? 6 साइड्स हो। तो 6 साइडेड फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। तो बच्चों कहता है जी कि एक रेगुलर हेक्सागोन है आपके पास, इंटीरियर एंगल जो है उसको कैलकुलेट करना है जी स्टूडेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 177 पर। तो बच्चों देखिए यहाँ पर उसने हम लोगों को बताया कि किसी भी पॉलीगॉन फिगर में अगर हम लोग ने इंटीरियर एंगल निकालने हो कि किसी भी पॉलीगॉन में कितने डिग्री का एंगल है। तो बच्चों, उसके लिए उसने हमें यहाँ पर फार्मूला बताया है जी कि इंटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो बच्चों, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में अगर हम लोगों ने कोई एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडिंग बाय n। तो स्टूडेंट इसी फार्मूले के थ्रू हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स कितनी है किसी भी पॉलीगॉन फिगर की हमारे पास? तो नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागोन। बच्चों, हेक्सागोन जो हमारे पास फिगर है उसकी कितनी साइड्स होती है स्टूडेंट्स? हमारे पास 6 साइड। हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना? हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे ईच एंगल ऑफ हेक्सागोन मालूम करना है स्टूडेंट्स। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कोई भी
हमारे पास हेक्सागोन कोई भी पॉलीगॉन फिगर हो उसका स्टूडेंट हम लोगों ने अगर एंगल निकालना हो तो स्टूडेंट इसके लिए हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे जी कि ईच एंगल ऑफ हेक्सागोन। तो बच्चों हेक्सागोन निकालने का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडिंग बाय n। तो बच्चों यहाँ पे अब हम देखें n हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ साइड्स। हमारे पास यहाँ पे कितनी साइड्स आ रही हैं, तो यहाँ पे n की जगह हम लोग नंबर ऑफ साइड लिखेंगे। हेक्सागोन है तो उसकी 6 साइडेड होती है फिगर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n की जगह क्या लगा देंगे 6 लगा देंगे। तो स्टूडेंट 6 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो बच्चों यहाँ पे 6 वन द 6 6 3 जार कितना आता है 18, तो 0 वैसे ही आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। तो बच्चों 30 का अब हम लोग अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास ये हेक्सागोन फिगर जो एंगल होता है इसकी हमारे पास एक साइड पर कितना एंगल बनता है 120 डिग्री बनता है। फ्रेंड्स अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो बच्चों उसमें देखिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। बच्चों कहता है जी रेगुलर पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल। बच्चों एक होता है हमारे पास इंटीरियर एंगल जिसको हम लोग अंदरूनी जाविया बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। तो बच्चों वो हमारे पास होता है बैरूनी जाविया। तो बच्चों हम लोग ने यहाँ पर पेंटागन जो फिगर है उसका क्या करना है एक्सटीरियर एंगल मालूम करना है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले देखेंगे हमारे पास जो पेंटागन होता है उसकी साइड्स कितनी होती है। तो बच्चों हम लोग बोलते हैं 5 साइडेड फिगर को एक। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ने देखे क्या करना है, ईच जो है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हम लोगों ने मालूम करना है। ईच एक्सटीरियर एंगल। तो बच्चों हमारे पास एक्सटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, वो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा पेज नंबर 177 पर। एक्सटीरियर एंगल निकालने का हमारे पास क्या फार्मूला आता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडिंग बाय n। तो स्टूडेंट्स फार्मूला लिखेंगे ईच ईच एक्सटीरियर एंगल। तो जो ये हम लोगों ने मालूम करना है तो इसका हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा 360 डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो जो 360 डिग्री डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ साइड्स, तो दोस्तों पेंटागन फिगर है, पेंटागन में हमारे पास कितनी साइड्स होती है 5। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे इसको 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा 72 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास ये पेंटागन की साइड्स का एंगल फाइंड हो चुका है। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट देखे, उसमें हम लोगों से क्या कहता है इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1260 डिग्री हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। बच्चों देखे पहले वो हम लोगों को एंगल साइड्स नंबर ऑफ साइड्स बताता था और कहता था जी कि आप लोग इन फिगर्स के क्या करो एंगल फाइंड करो। अब की बार उसने हम लोगों को सम ऑफ द एंगल बता दिया है और हमसे कहता है जी आप लोग क्या बताओ नंबर ऑफ साइड्स बताओ। तो बच्चों यहाँ पे देखो उसने हम लोगों से क्या कहा, if the sum of the interior angle of the polygon is 1260 डिग्री। तो अच्छा हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसने हमें देखे क्या चीज गिवन दिया है, उसने हमें गिवन दिया सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। तो बच्चों देखिए उसने हमें वो कितना दिया 1260 डिग्री। तो बच्चों कहता है जी हाउ मेनी साइड्स डज पॉलीगॉन हैव। तो बच्चों इस पॉलीगॉन की कितनी साइड्स है हम लोगों ने वो मालूम करना है। मीन्स के स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन मालूम करना है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे देखे सम ऑफ द एंगल्स का फार्मूला पढ़ा था अपने पेज में 177 पर। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का फार्मूला पढ़ा था, वो हमारे पास क्या था n-2 इज मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। तो बच्चों हम लोग इसी फार्मूले के थ्रू क्या करेंगे नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। देखिए स्टूडेंट्स वो हमारे पास किसके इक्वल होगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री के। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन हमारे पास गिवन है, एंगल जो है वो एंगल का सम हमारे पास गिवन है। तो बच्चों n हम लोग ने यहाँ पे क्या करना है जी मालूम करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री।
तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए यहाँ पे 180 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी तरफ आके ये क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 1260 किसके साथ डिवाइड होगा 180 डिग्री के। तो स्टूडेंट देखिए ज़रा यहाँ पर हमारे पास क्या है 1260, इसको स्टूडेंट हम लोग डिवाइड करेंगे 180 डिग्री के साथ। तो बच्चे देखिए हमारे पास क्या आता है 7। तो क्या आता है बच्चे हमारे पास यहाँ पे 7 इज इक्वल टू n-2। तो बच्चों देखिए अब हम लोगों ने n निकालना है, तो -2 है तो इसको हम लोग स्टूडेंट इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, तो इधर आके क्या जाएगा हमारे पास +2। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 9 इज इक्वल किसके आ जाएगा n के। तो बच्चों हमारे यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स जो है वो क्या आ गई हमारे पास 9 आ गई। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट। तो बच्चे इसमें हमसे कहता है जी इन अ पैरेललोग्राम ABCD measure AB is equal to 10 centimeter, AD is equal to 6 centimeter and measure angle BAD is equal to 45 degree. Calculate the area of ABCD। बच्चों उसने हम लोगों को देखे सबसे पहले मेजर AB उसने हमें गिवन दिया स्टूडेंट, देखिए वो कितना है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट हम लोगों को गिवन दिया गया जी मेजर AD, वो कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम लोगों को उसने एंगल बता दिया मेजर एंगल BAD, तो बच्चों वो कितना हमारे पास 45 डिग्री। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हम लोगों ने क्या करना है जी मालूम करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रा कर ली। तो बच्चों देखिए इस पैरेललोग्राम का हम लोग नाम देते हैं जी ABCD का। तो बच्चों उसने देखिए हम लोगों को यहाँ पे बताया जी कि हमारे पास क्या है AB वो कितना है स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर, और दूसरा यहाँ पे हम लोगों को उसने AD साइड बता दी वो कितनी है जी 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों के पास एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एरिया निकालने का फार्मूला लिख लेते हैं, वो क्या हमारे पास एरिया ऑफ ABCD। बच्चों 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटर का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास बेस तो मौजूद है लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट जो हाइट होती है वो बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेट होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इस पैरेललोग्राम की हाइट मालूम करेंगे। तो जी स्टूडेंट देखिए अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग ने यहाँ पर क्या किया परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और बच्चों परपेंडिकुलर का आपको पता है एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो बच्चों इसको यहाँ पे हम लोगों ने 90 डिग्री के एंगल का नाम दे दिया। तो बच्चों अब हम देखेंगे हमारे पास जो एंगल एक दूसरा एंगल गिवन है वो क्या मेरा एंगल BAD। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप लोग के यहाँ पर दूसरा एंगल जो हमारे पास गिवन है वो कितना है 45 डिग्री। तो बच्चों वो देखिए एंगल कहाँ पे बन रहा है हमारे पास ए के ऊपर, क्योंकि ए हमारे पास एंगल कहाँ पे आ रहा है सेंटर में आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एंगल ए पर क्या करेंगे 45 डिग्री का एंगल लिख लेंगे। तो जी बच्चों देखिए अब हम लोग ने यहाँ पर क्या करना है DE फाइंड करना है, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है इस पैरेललोग्राम की हाइट है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि इस पैरेललोग्राम की हाइट निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। तो बच्चों हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या पढ़ा कि जो हमारे पास जो हाइट है इसको हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस। तो बच्चों जब भी हम लोगों के पास ये दो साइड्स मौजूद हो तो हम लोगों ने यहाँ के क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे साइन, क्योंकि साइन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे साइन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास मेजर एंगल ए की जगह कौन सा एंगल आ जाएगा 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर हम लोगों ने क्या करना है जी फाइंड करना है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन 45 स्टूडेंट हम लोग कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए साइन 45 हमारे पास कितना आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास कितना 0.7071। तो स्टूडेंट यहाँ पे 6 देखें डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर इसको 6 के साथ क्या करते हैं जी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास कितना आ गया 4.24
4.26। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ रहा है जी 4.246। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4.243। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अपनी जो पैरेललोग्राम थी उसके लिए हम लोगों ने हाइट मालूम कर लिया। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। ठीक है जी, क्या पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो हम लोगों ने मालूम करना है। तो यहाँ पे बेस हमारे पास कितनी थी 10, और हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट या परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास 4.243। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 4.243। तो हमारे पास देखे स्टूडेंट्स कितना आता है 42.43। कितना था हमारे पास 42.43। तो जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो बच्चों देखिए पैरेललोग्राम हमारे पास होती क्या है, एक ऐसी पॉलीगॉन फिगर है, एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसकी हमारे पास क्या है, ऑपोजिट साइड्स का इक्वल होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने इस पैरेललोग्राम का क्या करना था जी, एरिया फाइंड करना था, जो कि हम लोगों ने कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 की समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो जी बच्चों अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग इसे कहते हैं ना पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इफ मेजर एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल्स इन द पैरेललोग्राम। तो बच्चों यहाँ पे देखिए उसने हम लोगों को पैरेललोग्राम का एक एंगल बता दिया है, कहता है फाइंड दी ऑल अदर एंगल्स इन पैरेललोग्राम। तो बच्चों पैरेललोग्राम के बाकी एंगल्स हम लोगों ने मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग पेज नंबर 178 पर पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो बच्चों देखिए पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसके ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होती है, एंड इक्वल इन लेंथ, और लेंथ में क्या होती है बराबर होती है, एंड ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है जी, कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दूसरा बच्चों यहाँ पर क्या है कि इट्स एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और इसके एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, वो कहते हैं जी सप्लीमेंट्री। बच्चों एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्स है और यहाँ पर क्या है, इसकी एक ही साइड के ऊपर सी के साथ हम लोग देखते हैं एंगल जी। तो बच्चों ये दोनों एंगल क्या एक दूसरे के साथ एडजेसेंट एंगल है। तो बच्चों इन दोनों एंगल का जो सम होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के होगा। इसलिए स्टूडेंट ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एंगल्स क्या हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो बच्चे इट्स एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जी स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम लोग ने देखिए यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लिया है। पैरेललोग्राम का हम लोग नाम रखेंगे जी ए बी सी और डी। तो बच्चों इस पैराग्राफ में देखो उसने हम लोगों को एक एंगल गिवन दिया हुआ है, उसने हमसे कहा है जी मेजर एंगल डी ए बी आपके पास गिवन है, वो क्या हमारे पास 70 डिग्री। तो बच्चों एंगल डी ए बी, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि जिस साइड पर हम लोगों ने जिस वर्टिसेस पे एंगल रखना हो तो उसको हम लोग हमेशा सेंटर में लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे सेंटर में आ रहा है, इसका मतलब ए के ऊपर हमारा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 70 डिग्री बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर उसने हमें बता दिया थी कि एंगल यहाँ पे क्या है जी हमारे पास 70 डिग्री। तो बच्चों अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाकी एंगल फाइंड करने हैं। तो बच्चों इस पैरेललोग्राम के बाकी एंगल देखे हम लोग कैसे निकालेंगे। बच्चों पैरेललोग्राम की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि पैरेललोग्राम जो होती है इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, और इनके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख लेंगे जी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इज इक्वल। जो पैरेललोग्राम होती है इसके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर। तो बच्चों हमारे पास क्या देगा, मेजर एंगल ए का ऑपोजिट क्या बन रहा है, सी। तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोगों ने मेजर एंगल सी फाइंड करना है। एंगल ए हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास क्या है जी 70 डिग्री है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर एंगल सी फाइंड कर लिया। तो बच्चों अब हम लोगों ने निकालना है जी एंगल बी और डी। तो बच्चों बी और डी देखिए हमारे पास क्या है, अभी हम लोगों ने स्टूडेंट डेफिनेशन में पढ़ा कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम होती है इसके एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो कहते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास
हम लोगों ने यहाँ पर एंगल बी निकालना है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने यहाँ पे देखे एंगल बी निकालना है। तो बच्चों एंगल बी देखे हमारे पास कैसे निकलेगा, एंगल बी और सी स्टूडेंट देखिए एक ही साइड पर हमारे पास एंगल आ रहे हैं दोनों। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये दोनों एंगल हमारे पास एक ही साइड पर है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे इनको क्या बोलेंगे, ये दोनों एंगल क्या हमारे पास एडजेसेंट एंगल है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेंगे। वो क्या लिखेंगे जी, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम तो बच्चों देखिए वो हमारे पास क्या होते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा एडजेसेंट एंगल में हमारे पास क्या होता है कि दोनों एंगल का जो सम होता है हमारे पास मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी। स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास मेजर एंगल बी कितना है वो हम लोगों ने स्टूडेंट्स मालूम करना है, और मेजर एंगल सी स्टूडेंट्स हम लोगों ने निकाला ये कितना हमारे पास 70 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे क्या देगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों बी एंगल हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये क्या देगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो बच्चों मेजर एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 70 कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो बच्चों ये हम लोगों ने क्या किया, एंगल बी फाइंड कर लिया। तो बच्चों अब हम देखें एंगल बी के अपोजिट हमारे पास क्या आ रहा है, एंगल डी। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग अगेन यही लिख रहे थे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग यही स्टेटमेंट अगेन लिख रहे हैं क्या कि एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है हमारे पास पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर एंगल टी किसके इक्वल आ जाएगा, मेजर एंगल बी के। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे मेजर एंगल डी इसके बराबर आ गया बी। तो बी स्टूडेंट्स हम लोग ने अभी फाइंड किया यहाँ पे वो कितना हमारे पास 110 डिग्री। तो जी स्टूडेंट्स के साथ ही हमारे पास इस पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स फाइंड हो चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने आज के लेक्चर में 9.4 एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।